एक था राजा, एक थी रानी, बहुत ही प्यारी दशा माता की कहानी। पूरी सुने, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल की प्रतिदिन पूजा करती थी, दशा माता की कहानियाँ सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाली की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूं। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आए। राजा के एक रानी पहले से थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा करा। ऐसे काले मुंह, गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बात भी नहीं करते और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के इस व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। कि फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने पीहर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले रस्सी सब भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाकें, चौपड़, वासा और झूले की डोरियां आ गई पीहर से। फिर उसके बाद उसने दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार करा और अच्छे से जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने देखा कि और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूल रही है। रानी ने पूछा, चौपड़ खेलेंगे राजा? राजा ने हामी भर दी और दोनों चौपड़ खेले, बातें करी और फिर राजा वहाँ से चले गए। राजमहल में जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से वाले बाग में आज घूमने जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में घूमने जाएंगे। उस दिन रानी ने हरी पोशाक पहनकर और 16 श्रृंगार करके हरी चौपड़, हरी रस्सी लेकर दासियों को साथ में लेकर बाग पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे भी दिन वह पूछती है कि चौपड़ खेले? राजा कहते हैं खेलते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई, लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ और लाल रस्सी लेकर गई। फिर चौथे दिन भी केसरिया पोशाक पहनी और केसरिया चौपड़, वासा और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर बहुत मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था कि वो शर्माती नहीं थी। अगली रात राजकुमारी तो वो रानी ही थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली को चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी तो उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि इस काले मुँह वाली को तलवार से मार डालूं, इसका किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए ही राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को ये सब वहाँ देखकर सोचने लगे कि ये सब तो उस राजकुमारी के हैं। वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुँचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ? रानी कहती हैं हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती हैं मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी कहती हैं कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा हुआ देखकर मेरे आने से पे आप उसको कमियां कर दोगे। छोटी रानी फिर बोलती है कि मेरे तो दशा माता का इष्ट हैं जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं रानी आप पूरी बात पहले ही बता देते तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को काम नीति कर दिया और छोटी रानी के साथ
सुखी पूर्वक रहने लगे। हम भी दशा माता जी की से प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा दुख किसी को झेलना ना पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी कृपा आप हम सब पर भी करना, और जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी वैसी सबकी रखना। जय दशा माता की।